नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, एक साथ मिलेगी अप्रैल और मई महीने की किस्त। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों को आवंटित कर दिए हैं। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के 6 माह के लिए है। जिलों को जारी आवंटन आदेश में विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत ही लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने की बात कही गई है। इधर जिलों को राशि आवंटित होने से लाभुकों को राशि शीघ्र मिलने की संभावना बढ़ गई है। अप्रैल और मई दोनों माह की राशि एक साथ खाते में हस्तांतरित की जा सकती है। इस तरह प्रत्येक लाभुक के खाते में 5,000 रुपए हस्तांतरित होंगे। संभावना जताई जा रही है कि 15 मई के बाद विभिन्न जिलों में राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी, पंपों पर वाहनों की लगी लंबी कतारें। झारखंड में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम होने के कारण पंपों पर ताले लटकने लगे हैं। जहां खुले हैं वहां राशनिंग हो रही है। 2 पहिया को 200 और 4 पहिया को 500 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। सबसे खराब स्थिति जमशेदपुर की है। यहाँ 36 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 32 यानी 90% बुधवार की रात तक ड्राई हो चुके थे। हालांकि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति होने के बाद इनमें से कई पंप गुरुवार को खुले। इसके बाद स्थिति और भयावह हो गई। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही। आज अधिकांश जिलों में तेज हवा, बारिश। येलो अलर्ट, 19 मई तक बदला रहेगा मौसम। राजधानी रांची सहित कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर करीब 1 घंटे तक हुई। इस बारिश के दौरान कई इलाकों में वज्रपात भी हुआ। तेज हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। राजधानी रांची के कोकर और बरियातू समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खूंटी में PLFI का कुख्यात उग्रवादी राजेश महतो गिरफ्तार। पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से देसी पिस्टल, कारतूस, उग्रवादी पर्चे और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस संबंध में कर्रा थाना में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चाईबासा में जंगली सुअर ने ग्रामीण पर किया जानलेवा हमला। टोंटो थाना क्षेत्र के बांडीजरी गांव निवासी 45 वर्षीय डोंका सिरका जंगली सुअर के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार डोंका सिरका अपने कुत्ते के साथ गांव के समीप जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान एक जंगली सुअर अपने बच्चों के साथ वहां से गुजर रहा था। बताया गया कि कुत्ते के लगातार भौंकने से सुअर उग्र हो गया और उसने डोंका सिरका पर हमला कर दिया। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल से निकले। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम 2 साल बाद जेल से आज बाहर निकले। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अदालत ने सोमवार को जमानत दी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत का आदेश अपलोड नहीं होने के कारण जेल से नहीं निकल सके। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के साथ उनके PS संजीव लाल को भी जमानत मिली है। आदेश अपलोड होने के बाद आज बेल बॉन्ड भरा गया, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए। झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए रोस्टर क्लियरेंस पर बैठक आज। झारखंड में जल्द ही सिपाही के 9,362 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में रोस्टर क्लियरेंस पर बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही तकनीकी बाधाओं को दूर कर भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। रोस्टर क्लियरेंस के बाद प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा और फिर विज्ञापन का प्रकाशन होगा। तेल कंपनियां भले ही राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। शहर के 56 पेट्रोल पंपों में से 15 में भास्कर ने पड़ताल की। इनमें 5 पंप ड्राई मिले। 6 पंप ऐसे थे जिनमें डीजल नहीं था। 3 में पेट्रोल डीजल दोनों थे। लालपुर चौक स्थित पेट्रोल पंप और बूटी मोड़ चौक के गुमला ट्रेडर्स के पंप पर डीजल नहीं था। करमटोली से जेल रोड की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित BPCL
HPCL HPCL पंपों में भी डीजल खत्म था। रांची नगर निगम ने बरियातू से बूटी मोड़ तक हटाया अतिक्रमण। रांची नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने बरियातू रोड, बड़गई चौक, PHID चौक से लेकर बूटी मोड़ तक सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, घुमटी और अस्थायी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 20 मई को दवा दुकानें बंद रहेंगी। ई फार्मेसी का विरोध। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। संगठन का दावा है कि देश भर के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट और दवा विक्रेता इस बंद में शामिल होंगे। रांची में झारखंड केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अवैध ई फार्मेसी और कॉरपोरेट कंपनियों की डीप डिस्काउंट नीति से छोटे दवा व्यवसायियों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। डीसी के निर्देश पर 67 स्कूलों में औचक निरीक्षण। झारखंड के गढ़वा जिले की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुधवार को प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा हंटर चलाया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अनन्य मित्तल के निर्देश पर जिले के 67 प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में एक साथ औचक निरीक्षण किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा और जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज के नेतृत्व में चली इस व्यापक कार्रवाई से पूरे जिले के शैक्षणिक गलियारे में हड़कंप मच गया। झारखंड कांग्रेस की नई टीम को मिली जिलों की जिम्मेदारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अधिसूचना जारी कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व में अधिसूचित पदाधिकारियों के बीच जिलाएं का आवंटन करते हुए इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने गिरिडीह जिला के लिए आभा सिन्हा, कोडरमा जिला के लिए विजय यादव, हजारीबाग जिला के लिए राजीव रंजन प्रसाद, चतरा जिला के लिए केदार पासवान को प्रभार सौंपा गया है। झारखंड का नया 4 लेन जल्द होगा शुरू। नामकुम आरओबी से टाटी सिलवे होते हुए रिंग रोड को मिलाने वाली रेडियल 4 लेन रोड पर जल्द आवागमन शुरू हो सकता है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इससे संबंधित समीक्षा बैठक करते हुए कई आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रोजेक्ट भवन सभागार में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि जल्द से जल्द शेष बचे कार्यों को पूरा कर सड़क का उद्घाटन कराया जाए। झारखंड की जेलों में शुरू होगी ओपन बैरक व्यवस्था। झारखंड की जेलों में अब बंदियों के स्वभाव में सकारात्मक बदलाव और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ओपन बैरक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए हालिया आदेश के आलोक में राज्य सरकार इस प्रक्रिया को धरातल पर उतारने जा रही है। सुरदा ग्रिड सब स्टेशन बनकर तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द करेंगे लोकार्पण। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिजली ढांचे को मजबूती देने के लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड JUSNL ने सुरदा में निर्मित 132/33 kV ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तैयार होने के साथ ही क्षेत्र के हजारों परिवारों की बरसों पुरानी बिजली संकट की समस्या दूर होने वाली है। संचरण निगम के प्रबंध निदेशक KK वर्मा ने ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन को औपचारिक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस परियोजना के उद्घाटन के लिए समय मांगा है। धनबाद में व्यवसायी के घर बम फेंके जाने से सनसनी। झारखंड के धनबाद जिले में एक व्यवसायी के घर पर अज्ञात अपराधियों द्वारा बम फेंके जाने की घटना का मामला सामने आया है। सरायढेला स्थित स्टील गेट के पास गुरु कृपा के सामने रहने वाले व्यवसायी रितेश अग्रवाल के घर पर बम फेंका गया। घटना परसों यानी मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। घटना होंडा शोरूम और कचर रेसिंग सेंटर के उसी कैंपस की बताई जा रही है जहां रितेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। रितेश अग्रवाल के पिता का नाम सुरेंद्र अग्रवाल बताया गया है। पेट्रोल डीजल संकट, वाहन चालकों से लेकर किसानों तक हुआ परेशान। खंड मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंपों पर पिछले 24 घंटे से पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल नहीं मिलने के कारण वाहन चालक, किसान, व्यवसायी और स्कूल संचालक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ईंधन नहीं मिलने
होने से लोगों को मजबूरन गढ़वा जिला मुख्यालय जाकर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। टाटी सिलवे 4 लेन और नया सराय आरओबी से आवागमन जल्द। राजधानी रांची की शहरी कनेक्टिविटी और पब्लिक यूटिलिटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नामकुम आरओबी से टाटी सिलवे होते हुए रिंग रोड को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित रेडियल 4 लेन सड़क और नया सराय रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। टाटा नगर से दिल्ली जाने वाली रेगुलर ट्रेन में लंबी वेटिंग। टाटा नगर से दिल्ली के चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में आने वाले कई दिनों तक लंबी वेटिंग है। हालत यह है कि हर श्रेणी में वेटिंग होने से दिल्ली जाने में मुश्किल हो रही है। गर्मियों के छुट्टियों में पूर्व से टिकट नहीं करा पाए लोगों को बनारस, प्रयागराज जाने में भी समस्या हो रही है। कोल्हान के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का उत्पात। कोल्हान क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के कई गांवों में हाथियों के झुंड रात के समय बस्तियों में घुसकर घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है और वे रात भर जागकर अपने घरों की निगरानी करने को मजबूर हैं। चांडिल, ईचागढ़ और कुकड़ू प्रखंड में हाथियों की आवाजाही में वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।